हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, जैसे कि अभी कुछ देर पहले जो मैंने वीडियो बनाई ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एंड में कि हम बात करेंगे कि कैसी होती है इनकी बैलेंस्ड सेल्फ। डिस्टॉर्टेड साइड हमने जानी, बैलेंस्ड सेल्फ के बारे में भी जानेंगे, कैसी होती है बैलेंस्ड सेल्फ, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की। स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। डिवाइन फेमिनाइन जब आप बैलेंस हो जाते हो ना, तो आप सबके प्यारे बन जाते हैं। एक्चुअल में आपकी उस सेल्फ से दुनिया के हर एक व्यक्ति को प्यार होता है, जानवरों को प्यार होता है। आपके, मैं कहूंगी, इस प्लेनेट अर्थ पर जो भी ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर जीवन है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान की कोई भी एज हो। इंसान है बट इंसान की कोई भी एज है, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी है, सभी आपको बहुत प्यार वाली नजरों से देखते हैं, रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। आपको अपार प्यार मिलता है इन सभी से। आप सबके प्यारे बन जाते हो जब आप बैलेंस में होते हो। ठीक है जी। क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, सबके प्यारे आप कैसे बन जाते हो? क्योंकि आपने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा, एक्सक्यूज मी, यस, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफी ज्यादा बैलेंस अटेन कर लेते हैं और इस बैलेंस में आपको दुनिया चेंज होते हुए देखती है। आप एक्चुअल में एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाते हो अपने आसपास वालों को। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स आपको चेंज होता हुआ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आते हुए देखते हैं। वो देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसे पूरी तरह अपनी चीजों में बिल्कुल उलझ करके, बिल्कुल डीप डाउन जा करके, और फिर वो कैसे धीरे 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 चेंज होकर एक टाइम इतना बदल जाता है कि अब वो पहचान में नहीं आता। आप सच में जब आप बैलेंस हो जाते हो ना, डिवाइन फेमिनाइन, कोई आपके सामने, कोई फालतू की एनर्जी आपके सामने आकर के खड़ी नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि वीक है, जिसके ऊपर में, क्या उसे कहना चाहिए, जिसके ऊपर में अभी हैवी बर्डन्स है, वो आपका एनर्जी का सामना नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी पावर आपको मिल जाती है डिवाइन से। आपको पता पड़ जाता है कि व्यक्ति को हर तरीके से सोचना आना चाहिए, हर तरीके से आप मेच्योर हो जाते हो। एक्चुअल में आप मेच्योर हो जाते हो। ठीक है, आपकी इमोशनैलिटी, आपकी मेंटालिटी में उतनी, क्या उसे कहना चाहिए, अवेयरनेस आ जाती है। आपको पता पड़ जाता है कि कहाँ आपने कब कितना बोलना है, कहाँ आपने कब कितना चुप रहना है, कहाँ आपको बोलना बहुत जरूरी है और कहाँ आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। आपने कहाँ अपनी एनर्जी पुटअप करनी है, आपने कहाँ अपनी एनर्जी को बिल्कुल बचा करके रखना है, सेव करके रखना है। ठीक है, बहुत आप मेच्योर हो जाते हो। आप मेंटली, इमोशनली, प्रैक्टिकलिटी आपकी कंप्लीट बैलेंस हो जाती है। आप एक्चुअल में उस समय पर किस सिचुएशन में कैसे डील किया जाता है ये समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर आप लोगों से नहीं जुड़ते उस समय, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर लोगों से नहीं जुड़ते। और बताती हूँ मैं, दूसरे लोगों को आपसे मिलकर ऐसा लगता होगा कि एक ही समय पर ये व्यक्ति एक्चुअल में है क्या। आप कंफ्यूज कर देते होंगे दूसरे लोगों को कि एक्चुअल में आप ये व्यक्ति है क्या। एक ही मिनट में ये बहुत ज्यादा, क्या उसे कहना चाहिए, सॉफ्ट साइड इनकी बाहर आती है, इनकी सॉफ्ट साइड बाहर आती है, प्यार से अच्छे से बात कर रहे होते हैं। एक ही टाइम पर ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। मतलब इनका एक्चुअल में ये कब, मतलब क्या उसे कहना चाहिए, ऊंट कौन से करवट बैठेगा किसी को नहीं पता। इस तरीके की चीजें आपके नेचर में बिल्कुल आ जाती है और दूसरे लोग इससे सीखते हैं। दूसरे लोग सीखते हैं कि कब हमें ये इमोशनल साइड को बाहर लाने की जरूरत है, कब हमें कोई चीज प्यार से डील करनी है, कब हमें कोई चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के डील करनी है। ये चीज लोग आपसे सीखते हैं। ठीक है जी। या तो आपको बताकर, या तो आपसे पूछ के, या तो आपसे बिना पूछे, या तो आपको बिना बताकर, बट ये चीज लोग आपसे पूछते हैं। ठीक है जी, पूछते हैं, ये चीज से जुड़ते हैं। बार बार आपको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और लोग सीखते हैं, बताते हैं लोग आपको, पूछते हैं लोग आपसे कि आपने ये चीज किया कैसे। आपके पर्सनालिटी में ये चार्म कैसे आया, ये चार्म पर्सनालिटी कैसे बन गई जब आप बैलेंस में होते हो। ठीक है जी। आपको पता पड़ता है कि आपने अपनी कौन सी साइड का इस्तेमाल कब करना है। अपनी अपनी प्रैक्टिकल साइड जो कि मैस्कुलाइन साइड है, उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, अपने अपनी इमोशनल साइड का इस्तेमाल कहाँ करना है, बिल्कुल आपको क्लियर कट पता पड़ जाता है ये चीज। ठीक है जी। आप अपने आप की कंप्लीट पावर में होते हो जब आप बैलेंस होते हो। तो डिवाइन फेमिनाइन, आज आप सोच लीजिए, अगर तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन होते हो, किसी भी लोगों से इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, आपका ऐसा पता पड़ता है कि लोग बस आपका फायदा उठाने के लिए आपके टच में आते हैं, तो मानकर चलिए कि आप इस एनर्जी में अभी हो, इसलिए ये सारी चीजें ऐसी हो। जब आप बैलेंस होंगे ना, तो ये सिनेरियो बनेंगे आपके सामने, जो आप इंस्पायर करोगे दूसरे लोगों को।
ठीक है जी। आपको ना बोलना आ जाता है, आपको कहाँ कितना देना है और कहाँ कितना अपने अपने के लिए बचा कर रखना है, आपको बिल्कुल ये चीज आ जाती है। आप ओवर जज नहीं करते, आप बहुत ज्यादा क्या उसे कहना चाहिए, दूसरे लोगों को भी आप उतनी तवज्जो देते हो जितना आप खुद को तवज्जो देते हो। और सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद की बनते हो, आप अपने आप को कंप्लीट सेल्फ लव करने लगते हो। और दूसरा, आप अपने आप से एक क्या उसे कहना चाहिए, वो जो आपने विजडम पाई होती है ना इस पूरे प्रोसेस में, जो कंप्लीशन को पाने तक का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जो विजडम पाई है आपने, इसमें जो नॉलेज आपने गेन की, उस नॉलेज के बिहाफ पर आपके फेस पर एक बहुत बड़ा कंप्लीशन देखने के लिए मिलता है, एक बहुत बड़ा सिनेरियो कि जो आपने सीखा है उसका चार्म, जो आपने पाया है उसका चार्म, जो डिवाइन अलाइनमेंट आप में आया है उसका चार्म आपके फेस पर देखने के लिए मिलता है, एक बहुत बड़ा कंप्लीशन। ठीक है जी। आप अपनी 3D की चीजों को 5D की चीजों को कंप्लीट एक टाइम पर कर पाएंगे। आप कितना भी काम करेंगे बट आपको लगेगा कि आपने क्या उसे कहना चाहिए, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को जितना अच्छे से किया है उससे आप और अच्छे से कर सकते हो। पहले क्या होता है, जब आप डिस्ट्रॉक्टेड रहते हो ना, तो आपको लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं, आपको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, आपने कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, डेली का दिन ऐसे ही चला जा रहा है। जी नहीं, जब आप बैलेंस्ड में होते हो, बैलेंस सेल्फ जब आपकी बाहर आती है ना, तो तब आप एक्चुअल में सोचते हो कि मैंने आज कुछ नया क्रिएट किया, और इसके लिए आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड देते हो खुद को, कि यस, खुद को शाबाशी देते हो कि अच्छा मैंने आज बहुत बड़ा काम किया, मैंने आज बहुत अच्छी चीजें की है। ठीक है, और उससे सीखते हो, उससे एक्सपीरियंस गेन करते हो। जितने सारे लोग आपके टच में, एक एक दिन में, मान लीजिए एक दिन में आप 10 लोगों के टच में आए, उन 10 लोगों से आप कुछ ना कुछ सीखते हो और उस सीख से आगे बढ़ते हो। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी बात आ जाती है आपके अंदर पे। आप हर एक व्यक्ति से, हर एक चीज से, हर एक जानवर से, नेचर से सीखने लगते हो, आप नेचर के टच में आ जाते हो, आप डिवाइन वननेस को आप प्राप्त करते हो, नेचर की हर एक चीज को सीखते हो, देखते हो कि अरे नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है और कभी भी उसको घमंड नहीं है, और हम इंसान होने के बावजूद इतना इतना बड़ा घमंड करते हैं कि हमारे थ्रू ये है, या इनके थ्रू ये है, या और लोगों के थ्रू ये है। और आप दूसरे लोगों के लिए जितना करते हो ना, आपको रिजाइनमेंट नहीं लगता कि अच्छा ये भी मेरे लिए करे, आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, रिजाइनमेंट आपको नहीं रहता। किसी ने आपके लिए कुछ किया है या नहीं किया, दैट इज वेरी गुड, किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो उसके लिए भी आप सेटिस्फाइड रहते हो, आपको कभी रिजाइनमेंट नहीं रहते। और एक्सपेक्टेशन भी आप उन लोगों से नहीं करते कि दूसरे, आपने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो दूसरे भी आपके लिए उतना ही करेंगे, या आपको दूसरे लोगों को और ज्यादा आपके लिए करना चाहिए, इस तरीके का कोई भी माइंडसेट आपका नहीं रहता। ये सबसे अच्छी बात हो जाती है। और आप अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल छोड़ देते हो, ये सबसे अच्छी बात हो जाती है। सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो, दूसरे लोगों को अनकंडीशनल लव देना शुरू कर देते हो। आप 5D के कामों को भी और 3D के कामों को भी एक साथ लेकर के आगे बढ़ाते हो और दोनों को अच्छे तरीके से करते हो। आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है, और जहां आपको थोड़ा सा लगे ना कि अच्छा यहाँ पर मेरी ये चीजें मिस हो रही है, तो वहीं पर आप अपना शेड्यूल चेंज करते हो और उस काम को ओके करते हो। ठीक है जी, ये सबसे अच्छी चीज रहती है आपकी। और एक चीज बताती हूँ, आपकी पर्सनैलिटी से लोगों को हीलिंग मिलती है, आपके आसपास होने से लोगों को हीलिंग मिलती है। इस तरीके की पर्सनैलिटी आप बन जाते हो जब आप बैलेंस में होते हो। आप डिपेंडेंसी छोड़ देते हो, सबसे बड़ी बात, आप डिपेंडेंसी कंप्लीट छोड़ देते हो। आपको ऐसा लगता है कि जी नहीं, जिंदगी में डिपेंडेंट हो जाना और बहुत सारी चीजों के लिए बस दूसरे लोगों पर निर्भर रहना, ये कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। और ये गलत, इसको मैं सही करना है, इस चीज को मैंने ही सही करना है और आज से सही करना है। जो काम आप ठान लेते हो उसको आपने करना स्टार्ट कर दिया होता है, उसमें पे एक्शन ओरिएंटेड बन जाते हो। जितना आप सोचते हो उतना एक्शन भी लेते हो। पहले क्या होता था, जब डिस्टॉर्टेड साइड में आप रहते हो ना, सोचते बहुत ज्यादा हो, करता एक्शन में नहीं, कोई चीज है करना बड़ा कम हो जाता है आपका, एक्शन में कोई चीज नहीं हो रही होती। बट जब आप बैलेंस्ड होते हो तो आप तुरंत सोचते हो, तुरंत एक्शन लेते हो, तुरंत सोचते हो, तुरंत एक्शन लेते हो, तुरंत तुरंत इनिशिएशन वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। ठीक है जी। एक बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन ही अपनी जिंदगी में कंप्लीट बैलेंस को अटेन कर सकती है फ्रेंड्स। अगर आप अपने आप को किसी भी तरह से एक डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में फील करते हैं, किसी भी तरीके से मैं कहूंगी, ठीक है जी, फील करते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो आज से अपनी इस ऊर्जा में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही आपके रियल ऊर्जा है और यही आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे पाएगी। और कोई दूसरी चीज और कोई दूसरी एनर्जी, इस तरह की कोडिपेंडेंसी और कोई इस तरह की नेगेटिविटी आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। आज आपकी एज चाहे 40 ईयर्स हो, 45 ईयर्स हो, 50 ईयर्स हो, अगर तो आपने अपने बैलेंस में 2 दिन बिता लिए ना, बैलेंस में आए आप 2 दिन बिता लिए, तो आपके 40 साल कवर हो जाएंगे वहां।
ठीक है, आपका उतना समय कवर हो जाएगा, क्योंकि वो इनर सेटिस्फैक्शन जो आपकी अपनी ऊर्जा का है, वो इनर सेटिस्फैक्शन आपको वो 2 दिन दे देंगे। और आप सोचो, अब जितना दिन उस बैलेंस की स्थिति में जी रहे हो, बैलेंस हो करके जब कोई डिवाइन फेमिनाइन जीती ना, अपने हर क्षण के लिए, अपने हर सेकंड के लिए, अपने हर मिनट के लिए वो डिवाइन को बस थैंक यू बोलती है, और बोलती है कि इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हर एक सोल के लाइफ में आने चाहिए, ताकि वो जिंदगी के सही महत्व को जान सके। ये जो चीजें आपने पाई होती है ना डियर, ये आसान नहीं है। ये एक प्रोसेस कैसा होता है, जैसे क्या उसे कहना चाहिए, जब एक हीरा निकलता है ना, निकलता है जमीन से, तो मैं कहूंगी कि वो ऐसा होता है क्वार्ट्ज की तरह, क्वार्ट्ज जैसे क्लियर क्वार्ट्ज होता है ना, एक कांच की तरह दिखने वाला, बस वैसा होता है वो 1000 चोटें खाता है, 1000 चोटें, उसके बाद वो अपनी क्लियर कट पावर में आता है, उसके बाद वो अपनी ऐसी शाइन में आता है कि उसके जैसे उस और सारे क्या उसे कहना चाहिए, और सारे प्रीशियस आइटम उसके पास में रख दो तो फिर भी वो उन सभी की चमक उसके सामने फीकी पड़ जाती है। यस, इस तरीके का बड़ा कंप्लीशन, इस तरीके की चमक आप में आ जाती है। टू बी वेरी क्लियर, अपनी इस पावर में रह करके, अपनी इस डिवाइन पावर में रह करके ही आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन होते हैं। इससे पहले कि अगर कोई भी एनर्जी है तो उसको छोड़ने पर आज ही काम कर दो, उस पर काम करने पर बिल्कुल फोकस कर दो आज से ही, और अपनी इस ऊर्जा में आए जो आपकी है, बाकायदा आपके लिए डिवाइन ने छोड़ दी है। अब कब आप उसको पा लेते हो, वो बिल्कुल आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप उस पर काम करना शुरू करो, कब पहुंचो और अपनी उस पावर में आओ। डिवाइन ने आपको कह दिया है कि ये ऊर्जा केवल और केवल डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, डिवाइन पावर्स केवल इन लोगों के लिए है, इस तरह की चीजें बस इन लोगों के लिए है। तो डिवाइन ने आपको दे दी है, अब आप कब तक उसको खींच करके अपने अंदर लेकर के आते हो, बिल्कुल आपके ऊपर, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स इट। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। जो भी लोग आज इस एनर्जी में है दैट इज वेरी गुड, नहीं है तो यस, आप इस एनर्जी में जरूर से आए, क्योंकि ये ऊर्जा आपको वो दे देगी जो आज तक किसी ने नहीं दिया, आपके खुद के सेल्फ ने आपको नहीं दिया। आसपास तो क्या ही कोई देंगे, आपके खुद के सेल्फ ने भी आपको वो चीज नहीं दी, वो आपकी एनर्जी आपको दे देगी जब आप अपनी उस पावर में आएंगे। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।